चलो लिखो आगे। हम सब क्या पढ़ रहे थे? संबंध एवं फलन। पूरा हम लोग इसका बेसिक सीख चुके ना। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली। पहला प्रश्न क्या है? निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है कि नहीं है। ठीक है ना। चलो एक बार मैं बात कर लेता हूं, सबका ध्यान होना चाहिए। बताओ, पहला सवाल, हमने 3 चीज बोला था। बताओ सतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? परिभाषा कैसे लिखवाया था मैंने सतुल्य के लिए? बताओ। यक्स रिलेटेड क्या है जी? यक्स रिलेटेड लिखवाया लास्ट में। यक्स रिलेटेड क्या? यक्स। फिर क्या लिखवाया था? यक्स रिलेटेड यक्स। फिर जहां यक्स बिलोंग टू ए। सम्मित के लिए क्या लिखवाया था? सम्मित। तो कैसे लिखवाया था? यक्स रिलेटेड वाई। ठीक है। वाई रिलेटेड यक्स। चलो वाई रिलेटेड यक्स जहां यक्स कामा वाई बिलोंग है इन। ये सम्मित के लिए हो गया। चाहे लिखो संक्रमक चाहे लिखो संक्रामक। ठीक, संक्रामक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या लिखवाया था? यक्स रिलेटेड तथा वाई रिलेटेड जेड हो तो क्या आएगा? यक्स जेड। जहां यक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग किससे है? ए से। ए हो गया। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? ये पूरा समझा चुका हूं। 3 लेक्चर इसका हुआ। अब पहले का पहला सवाल, पहले का पहला सवाल पहले पहला सवाल क्या है? समुच्चय हमें दिया गया है ए हमें दिया गया है। बताओ ये हमें क्या दिया गया है? 1, 2, 3 डैश 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 13, 14। बहुत ध्यान समझो इधर। ने संबंध आर इस प्रकार प्रभाषित है। हमें आर दिया गया है यक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। ये दिया गया है। अब बताना है ये सतुल्य, सम्मित और संक्रामक है कि नहीं। यहां पर क्या है? आर ऐसा है कि ए का संबंध किससे है? आर ऐसा है कि मतलब क्या है? आर ऐसा है, आर सच दैट ए का संबंध किससे है? ए से ही है ना। ए का संबंध ए से ही है। चलिए दिए आज उदाहरण बताओ। ए का मान हमें दिया गया है। अब इस ए के मान से हम लोग क्या निकालेंगे? आर का मान। बताओ। ठीक जी, हाँ चलो अब बताओ। और ए का मान कहां जाना चाहिए? 14 तक। 14 था 9 चाहिए। बताओ ध्यान से, समझ ध्यान से। हमको दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 0। अगर हम x का मान रखते हैं कितना? 1 रखते हैं। x का मान रखोगे 1। बताओ y का मान कितना आएगा? ठीक, 3x है ना, तो y का मान कितना आएगा? y बराबर 3 गुणे 1। 3 का नाम 3। बस ऐसा मान रखना है, चाहे वह a हो, चाहे वह x हो, चाहे वह y हो, उसका मान 14 ज्यादा नहीं होना चाहिए। x का मान रखेंगे 2, क्या रखेंगे? तो y का मान कितना आएगा? 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। x का मान रखेंगे 3, तो y का मान कितना आएगा? y का मान आ गया 3 गुणे 3, 3 3 9। ठीक, x का मान रखा 4, तो y का मान कितना हो गया? 3 गुणे 4 कितना आ गया? 4 3 12। x का मान रखा 5 मान लो, y का मान कितना हो जाएगा? 15। ज्यादा हो गया ना, नहीं मान लिखा नहीं तुम्हें।
छोड़ दो, बस इतना बहुत है। ऐसे बनाने के बाद तुम्हारा मन कहे तो, अगर और तुमको डिटेल सोचना है तो बताओ, ए से ए में संबंध है, किसमें है? जो संबंध ए से ए में, यानी इधर भी ए रहेगा, इधर क्या रहेगा? ए रहेगा। थोड़ा इसको बड़ा बना दो, ठीक। इसको क्या बना दी मैंने? छोटा बना दी। बताओ, तो ए में कौन है? इस वाले ए में कौन है? इस ए में बहुत सारे होंगे ना, होंगे बहुत सारे। बताओ कहां से कहां तक? 1 2 3 4 4 डैश 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 कहां तक? 13 14। इसमें तो एक का संबंध किससे है? वही लिखो, लिख सकते सब, लिख सकते हो, लिख सकते हो सब ना। हाँ, तो एक का संबंध 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12, लिख सकते हो। ठीक, ऐसे हो गया। ऐसा दिखा फिर तुम्हारा मन कहे नहीं दिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आज हमको चेक करना है। बताओ, तो संबंध क्या निकला? तो रिलेशन क्या निकला? रिलेशन क्या निकालो? रिलेशन आर क्या निकला? बताओ, आर क्या निकला हमें? एक का संबंध किससे है? 3 से। 2 का किससे है? 2 का संबंध 6 से। 3 का संबंध 9 से। 4 का संबंध, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं, इतना। बताओ, अब स्टेप वाइज हल करो इसको। चलो पहले लिखा करो ए लिखा करो। पहले हम लोग क्या से स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, ठीक है ना। संबंध से लिखते हैं ना, ठीक ठीक। चलो संबंध के लिए बताओ, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या हो चाहिए? इसमें क्या दिया गया है? बताओ, 1 2 3 4 दिया गया है, तो एक का एक किससे संबंध है? किसी को बताओ, 1, 1 बिलोंग नहीं है किसमें? आर में। 1, 1 बिलोंग नहीं है आर में, जहां 1 बिलोंग है ए में, परंतु ए नहीं। बस आगे चेक नहीं करना है जी। अतः क्या लिखोगे? अतः आर समुच्चय में, समुच्चय ए में क्या? स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये पहला हुआ। तो किसी कोई डाउट? क्या दिक्कत है? और जान से फिर अब क्या कहेंगे? सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए बताओ, सममित संबंध के लिए क्या हम लोग चेक करते? बताओ, लिखा गया यहाँ पर एक्स रिलेटेड वाई होना चाहिए, वाई को उल्टे भी मिलना चाहिए, उसी का उल्टे मिलना चाहिए। बताओ हमें क्या दिया गया? जो दिया वो चेक करो। 1, 3 तो है, 1, 3 तो है आर से, और क्या लिखते हैं? इंप्लाइज दैट ना, इंप्लाइज दैट, यहां भी लिखा करते थे, इंप्लाइज दैट क्या 3, 1 बिलोंग है आर से? नहीं है। बताओ क्या लिखोगे? जहां 1, 3 बिलोंग है इस, अतः क्या आर समुच्चय एम में सममित संबंध भी, एकदम विस्तार से दिख रहा हूं। अतः आर समुच्चय ए में क्या जी? सममित संबंध नहीं है। किसी को डाउट नहीं? अगला सी वाला, ऐसे लिखोगे 4 नंबर रहेगा, तुमको टीचर 6 नंबर देगा। ठीक ठीक, बना दिया हमें।
बुध मैंने बड़ा बना दिया इसको लगता है, ठीक है, तो छोटा बना देते हैं। सही कर रहा हूँ, खुश होकर दे देगा 4-5 नंबर। चलो हो गया, चलो ठीक, तो सुघर लगे और क्या। चलो आप कैसे करेंगे, चाहे संक्रमक चाहे संक्रामक, संक्रामक संबंध के लिए, ठीक, तो संक्रामक के लिए क्या होता है, यक्स से रिटर्न हो जाए आर से, वाई से, वाई किससे, अगर वाई वाला रिटर्न नहीं मिला तो नहीं चेक करेंगे, तो मतलब हो गया वो संक्रामक। चलो क्या दिएगा बताओ, 1,3 तो बिलोंग है किससे, आर से, तो बताओ 3 सूर्य वाला कोई मिल रहा है, ठीक, तथा 3 सिस्टर मिल रहा है ना, 3,9 बिलोंग है और इंप्लाइज दैट, कैसे हो चाहिए, 1,9 है, नहीं है, 1,9 बिलोंग नहीं किसमें, आर में, जहां हाँ नहीं है, 1,3,9 बिलोंग तो है ए में, है नहीं है में सब, अतः बताओ, अतः आर समुच्चय ए में संक्रामक संबंध नहीं है। अच्छा, तो मैं उत्तर कैसे लिखोगे, जो लास्ट में उत्तर कैसे लिखोगे, अतः आर, अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध नहीं है। किसी को डाउट, थोड़ा डाक से पूरा सारो, हमें नहीं है, सारो फटाक से, सारो फटाक से, ये देखो चलो दूसरा, क्या दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में n, बताओ ए हमें क्या दिया गया थी, ए हमको दिया प्राकृतिक संख्या, ठीक, और आर क्या है, आर क्या बताओ, x, y such that y बराबर x प्लस 5 तथा प्राकृतिक संख्याओं का मनोभाग इससे कम है, से कम है। आर ऐसा है कि, अच्छा प्राकृतिक संख्या हम दिखाते किससे हैं, n से, हाँ, आर सच दैट n से n में संबंध है, किसमें जी, n से में संबंध है, ठीक, मतलब x भी n है और y भी क्या है, इसको तो यही है, ठीक, x भी n है, y भी क्या है, n है, तो मान निकाल, मान निकालना x का मान, x का मान 4 रखना है, बताओ x बराबर 1 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, 1 प्लस 5, 5 थोड़ा ऊपर लिखो जगह बच जाएगा, ठीक,
x बराबर 1, y बराबर 1 प्लस 5, 5 1, x बराबर 2, y बराबर 2 प्लस 5 2, x बराबर y बराबर 3 प्लस 5 कितना आ गया 8, x बराबर 4 से, हाँ बस समझी, हो गया। इसमें तो बहुत आएगा, समझ हमारी बात। पहले वाला नहीं, यही आएगा, यही आएगा, फिक्स है। रिलेशन है, ठीक। और रिलेशन किसमें है, n से n में, ये रिलेशन है, ठीक। यहां 1 है, यहां 2 है, यहां क्या है, यहां 6, यहां वैसे वो लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। 1 हो गया, 2 का संबंध 7 से, 3 का संबंध 8 से। तो रिलेशन निकालो यहां पर, आर क्या निकला बताओ। 1 का संबंध किससे है, 1 का संबंध 6 से, 2 का संबंध 3 का संबंध, बस ये हमको चाहिए। अब बताओ पहला क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, सुनना है सबको ना। हाँ, स्वतुल्य संबंध के लिए बताओ, स्वतुल्य संबंध के लिए परिभाषा क्या होता है। क्या 1 कामा 1 है, स्वयं का स्वयं से, 1 कामा 1 बिलांग नहीं है आर में, वही बिलांग नहीं आर में, जहां 1 बिलांग तो है n में, बिलांग है परंतु उसमें नहीं है, ठीक। अतः क्या लिखोगे, अतः आर समुच्चय n में क्या जी, n में स्वतुल्य संबंध नहीं है। पहला हुआ। बी वाला क्या जी, सममित संबंध के लिए तो क्या जी करेंगे बताओ। 1 कामा 6 स्टार्ट हो रहा है, 1 कामा 6 तो बिलांग है आर में, इंप्लॉइज दैट, क्या 6 कामा 1 बिलांग है आर में, नहीं, ठीक। जहां क्या जी 1 कामा 6 बिलांग किसमें होगा, प्राकृतिक संख्या है ना, बिलांग होगा या नहीं, ठीक। अतः क्या हो गया, अतः आर समुच्चय n में सममित संबंध नहीं है। सबका ध्यान देना चाहिए। सी संक्रामक संबंध, बताओ संक्रामक संबंध नहीं है, कोई बताएगा, संक्रामक संबंध नहीं है, वेरी गुड, हरे गदा। 1 कामा 6 तो है, लेकिन 6 वाला कमीशन कोई है नहीं। क्या दिक्कत है, ये तो फटाक से 1 कामा 6 है, लेकिन 6 से स्टेट में कोई है नहीं है, यानी अभी संक्रामक हुआ है पहला वाला, समझे। संक्रामक कब नहीं होता है, जैसे मान लो 1 कामा 6 है, फिर 6 से कोई स्टार्ट होने वाला हो, उसको ना मिले। अगर 1 कामा 6 से स्टार्ट हो रहा है, 1 कामा 6 बंद हो रहा है, तो 6 से मिलने में मिलना चाहिए, अगर नहीं मिले तो पास हो गया, मतलब ये हो गया। अब अगर चेक करो 2 कामा 7, तो 7 से चलो कोई है नहीं, पास हो गया। 3 कामा 8, क्या 8 से चलो कोई है, तीनों पास हो गया, यानी संक्रामक संबंध 10 बार सिखाया गया।
ठीक, इसमें लिखना नहीं तुमको, इसमें क्या लिखे हम बताओ? नहीं, ठीक समझो, ठीक। एक उसमें क्या करें अब, विशेष केस होता है, क्या होता है? 1,6 बिलोंग किसमें है? आर, पर वो नहीं है, ठीक ना, ध्यान दो बस, कुछ हो गया। अतः क्या आर समुच्चय यन में संक्रामक संबंध है। तो क्या लिखूंगा पूरा मिलाकर के? अतः आर समुच्चय यन में क्या जी? स्वतुल्य और सम्मित है? नहीं है। स्वतुल्य व सममित संबंध नहीं है, परंतु क्या? परंतु संक्रामक संबंध है। बताओ किसी कोई डाउट? थोड़ा फटाक से कर लो, हम विस्तार बताया हो, थोड़ा फटाक से कर लो। देखो यार, अगला सवाल क्या है? समुच्चय नहीं लिखेंगे, तीसरा ये हमें दिया गया है, क्या दिया है? 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। आर दिया गया है x, y सच दैट y भाज्य है, y भाज्य है x से, ठीक। द्वारा परिभाषित संबंध क्या है? आर है। अच्छा, y भाज्य है, इसको मतलब क्या जी बताओ? यानी हमको y में x से भाग देना है, इन करा है, पूरा भाग चला जाए तो क्या क्या बनेगा? बनाए पहले मैं डायरेक्ट संबंध बना लेता हूं। आर, बताओ y भाज्य कब होगा? जब हमको बनाना है ना, y वाला पैटर्न, y वाला ये हमको दिया गया है। फिर डायरेक्ट में लिखूं, डायरेक्ट क्या लिखता हूं बताओ? एक से भाज्य में भाज्य होगा, भाज्य होगा। 2 से 1 भाज्य में भाज्य होगा y भाज्य है ना, यानी y भाज्य है। 2 से 1 भाज्य है ना, नहीं बात है। फिर 3 से 1 y भाज्य, y वाला 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा y भाज्य है, y भाज्य है, y भाज्य है, y भाज्य है। 2 कामा 2 तो कट जाएगा, y भाज्य है। 4 भाज्य है किससे? 2 से। 6 भाज्य है 2 से। 3 से भाज्य है ना, 3। 6 भाज्य है 3 से। 4 से भाज्य होगा, फिर 4 से कोई घटेगा, 5 से 6 से भाज्य होगा। बस इतना हो गया। तुम्हारा मन के तो ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 सबका है ना,
इसका सबसे है कि बहुत मतलबी आदमी है। ठीक, 2 से 4 से, ठीक, 3 से 6 से, सही है, हो गया। 4 का 4 से, 5 का 5 के, 6 का 6 से, ठीक। चलो बताओ पहले क्या चेक करेंगे हम लोग। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य क्या होता है? स्वयं का स्वयं से। बताओ कितने वाले इसमें? 4 एक छात्र में क्या 1 का 1 से है, 2 का 2 से है कि नहीं? तो बोलिए 3 का 3 से है, 4 4 से है, सब है। 1 कामा 1 बिलांग है आर से। 2 कामा 2 क्या एक ही में लिखो कोई करना। जहां जहां क्या है? 1 बिलांग है ए में, ठीक। इसी प्रकार अन्य सभी, ठीक है, ठीक है। अतः क्या जी? आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है। बी वाला सममित संबंध के लिए बताओ क्या चेक करेंगे? 1 कामा 1 ना जी, 1 का मतलब, ठीक। 1 कामा 2 बिलांग है आर से इंप्लाइज दैट। क्या 2 कामा 1 भी है? नहीं है। 2 कामा 1 नहीं है, नहीं है, ठीक, नहीं है। जहां 1 कामा 2 बिलांग है, अतः क्या लिखोगे? अतः आर समुच्चय ए में क्या सम्मित संबंध नहीं। हो गया जी? किसी को डाउट? सही है ना? अगला क्या है? संक्रामक। संक्रामक संबंध बताओ है कि नहीं है? चलो संक्रामक बताओ, मचे जो सेम हो उसको मत चेक करो। 1 कामा 2 सिस्टरों में कोई है कि नहीं है? इसको छोड़ दो, इसको मत लेना, मैं कम लगा दे रहा हूं। धैर्य रखो, धैर्य। इसको मत लेना, इसको मत चेक करना, टाइम बर्बाद होगा। 1 कामा 2 है, 2 सिस्टरों में है नहीं है? 2 कर 1 कामा 4 है, मिल गया। 1 कामा 3 अरे धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। 2 से खत्म हो गया ना, ये भी खत्म हो गया। 1 कामा 6 दिया गया है, 1 कामा 3, 1 का 3 कामा ना, 1 कामा 6 है, 1 कामा 4, 1 कामा 4 सीटर में कोई है? 1 कामा 4 ना जी, 1 कामा 4 है, 4 कामा 4 में कहो। अरे भैया वही बतिया हुआ, हमने कहा उसे कोई करना नहीं है। 1 कामा 5 तो 1 कामा 5, 5 कामा 5, 1 कामा 5 बच जाएगा। 1 कामा 6, ठीक। यानी ये क्या है? संक्रामक है। क्या लगा बता रहा हूं मैं? अरे भैया ऐसे समझो। हाँ, क्या कहाँ तुमको डाउट कहाँ है? डाउट कहाँ हो रहा है?
याद सही है ना? 1,4 सही है। एक हमने क्या बोला? 1,4 हमने बोला चलो मिटा दो तुम। अब बताओ जब तुम इसको मिटा दी हो तो 1,4 4 पर खत्म हुआ है। अब बताओ 4 से स्टार्ट होना कोई है? तो 4 से स्टार्ट होना नहीं, तभी तो नहीं हुआ। अभी मैं दूसरे को बताया, अगर 4 से स्टार्ट कोई होता तब उसका संबंध होता, क्या होता? तब नहीं होता, ना होता तब नहीं होता। 1,5 है क्योंकि क्या 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है? जब नहीं संक्रमण होगा नहीं हुआ होगा। ये समझाया जा रहा है एक आर्गुमेंट से। 1,2 बिलोंग किससे है? आर से, तथा 2,1 बिलोंग है आर से। इंप्लॉइज दैट क्या जी? 1,1 आ जाएगा, ठीक, बिलोंग होगा आर से। इससे सब पका सकते हो। जहां 1,2 बिलोंग होगा इसका सब, अतः आर समुच्चय क्यों? तो 2,4 ना बोलना नहीं चाहिए। यहां पर क्या आएगा? बोलना चाहिए ना, आता से हो गया। चलो ये में क्या है? संक्रामक संबंध। तो क्या क्या है जी? स्वतुल्य संक्रामक तो है प्रसम्मित, अतः आर समुच्चय में क्या? स्वतुल्य व संक्रामक संबंध है, परंतु सममित संबंध नहीं है। थोड़ा से सब बड़ी बड़ी सवाल हैं, कर लो, ठीक।